सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दोनों को हम पैरेलली साथ में लेके चलेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये दोनों आइडेंटिटी का रियल यूज और क्या से अगला जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन काफ़ी सिमिलर आइडेंटिटी है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रिगोनोमेट्री का 3 आइडेंटिटीज है जहाँ पे खुद ट्रिगोनोमेट्री गायब हो जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू लेगा। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया प्रीवियस वीडियो में। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब इन आइडेंटिटी को एक बार प्रूव कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। हमने LHS ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट कैन बी रिटन एज सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। Remember that sec theta is the reciprocal of cos theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. So instead of sec theta, can I write h by b का quantity square minus this can be written as p by b का whole square. So this comes out to be h square by b square minus p square by b square. Taking the LCM as b square, we get the result as h square minus p square. Remember Pythagoras theorem. If p square plus b square equal to hypotenuse का square, तो मैं अगर पी स्क्वायर माइनस कर दूं तो बी स्क्वायर का वैल्यू कम्स आउट टू बी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आई कैन ऑलवेज राइट इट एज बी स्क्वायर। तो ये आ गया 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगला प्रूफ हम जाएंगे, लेकिन इस आइडेंटिटी को आप ऐसे मत नहीं सोचोगे। इस आइडेंटिटी को मैं एक अच्छा अल्टरनेटिव फॉर्म आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी यूजफुल होगा इन सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस। हम देखेंगे इस चैप्टर में मैं खुद कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें अब जो आगे बोलने वाला हूँ इस आइडेंटिटी को काफ़ी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देखो बेटा, अगर ये दिख गया ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें तो हम और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। फिलहाल सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले ले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली ये एक आइडेंटिटी आएगा। और सेक स्क्वायर थीटा से अगर मैं 1 का क्लब कर दूँ तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ओके, दिस आर द 2 डिफरेंट फॉर्म्स, बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 आ जाएगा तो किसी भी एक को हम दूसरी साइड ले लेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा टारगेट ये नहीं था। अभी मैं इस फॉर्मूला को अलग सा एक रूप देने वाला हूँ। देखो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो मैं देख रहा हूँ ना बेटा, आजू बाजू में 2 परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख गया। अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख गया तो ये फैक्टराइज हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। जब आपको ये बोला जाता है कि a इंटू बी का प्रोडक्ट 1 है तो आप नहीं बोल सकते हो a इक्वल टू 1 बाई बी और b इक्वल टू 1 बाई ए। और b को आप क्या बोलोगे बेटा? सर a और b को हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाते हैं तो एक दूसरे का वो रेसिप्रोकल बन जाता है। इसका मतलब है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। बोलने का मतलब है कल को सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आई कैन राइट इट एज 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैन बी रिटन। अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ उसको उधर ले लूँगा तो ये बन जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। थोड़ा सा भी डाउट है, संकोच है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना। अगर इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। इसको भी मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूँ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला का क्या यूटिलिटी, मैं भी क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ बेटा, इस फॉर्मूला का क्या यूटिलिटी। ओके, देख लो। मान लो आप 9th क्लास में या लीनियर इक्वेशन, अगर आप 10th क्लास में भी 9th क्लास में कोई भी क्लास में अगर कर रहे हो, सपोज यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। देयर आर 2 लीनियर इक्वेशंस। जितना अननोन होंगे उतना कंडीशन आपको दिया जाएगा। अगर 2 अननोन है तो 2 कंडीशन आपको दिया जाएगा। So how many unknowns are there? Sir, there are 2 unknowns. So you will be given 2 equation to solve. लेकिन x प्लस वाई और x माइनस वाई बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, हमें इसे सॉल्व करना ही नहीं होता। सीधा जोड़ेंगे, सीधा घटाएंगे तो आंसर नहीं। हम इसको प्लस कर देंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा? सर 2x का वैल्यू 8 आ जाएगा। दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देगा तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। नो बिग डील, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन अगर मैं कर चुका हूँ तो उसी के जगह ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिटी आप याद रखना बेटा, मैं मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा में किसी एक का वैल्यू दे दिया।
मैं बोल दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू सपोज गिवन है 5, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। सर ये तो दोनों का वैल्यू कैसे पूछ लिया आपने? आपने तो इक्वेशन एक ही दे रखा था, एक ही इक्वेशन देके आप दोनों का वैल्यू नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एक इक्वेशन अगर दे रखा तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास जरूर होगा, अदरवाइज वी कुड नॉट सॉल्व द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा। ये जुगाड़ कहाँ से लाएंगे? सर ये जुगाड़ हमें ये आइडेंटिटी बताएगा। अगर ये आइडेंटिटी भूल भी गए ना, हम जानते हैं बेटा एक्स प्लस वाई का वैल्यू अगर पता है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू अगर कहीं से भी हम लोग ला सकते हैं, एक्स और वाई को दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये भूल जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या आएगा? सर 1 आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सर 1 आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या गिवन है? सर 5 गिवन है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का प्रोडक्ट, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इस 5 को इधर पिचकाओ बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/5। डायरेक्ट भी सोच सकते थे, ये करने का जरूरत नहीं, बट क्योंकि ये फॉर्मूला रेडीमेड नहीं होता है आपके सिलेबस में, तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे याद रख लो। फिर भी आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो 2 स्टेप सॉल्व कर लोगे बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहले से पता होने से एडवांटेज क्या है, आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर 5 है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आएगा 1/5। अगर ये 1/5 है तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट किया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5। चाहे दोनों स्टेप को आप स्किप कर दो चलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, इसी क्वेश्चन तो पहले से हमने सॉल्व किया हुआ है, सीधा जोड़ेंगे तो टेन थीटा वाई के नाम पे कट गया, और सेक थीटा और सेक थीटा यानी कि टू एक्स के नाम पे 2 सेक थीटा आ जाएगा बेटा। ये आ जाएगा 26/5। मैंने डायरेक्ट कर लिया, 5 + 1/5 आता है 26/5। मुझे क्या पूछा गया था? सेक थीटा का वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी 26/10 ओनली। 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 13/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अगर मैं सेक थीटा का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर लूँ तो मुझे टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि पहला इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 गिवन है, सेक थीटा का वैल्यू कितना आया? 13/5 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5, सो टेन थीटा इज गोइंग टू बी 5 माइनस 13/5, दैट कम्स आउट टू बी 12/5 ओनली। ओके, कैलकुलेशन आप कर लेना। मैंने क्या किया यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू गिवन था, तो मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू या तो डायरेक्ट सोच सकते हो एज रेसिप्रोकल, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए 2 स्टेप को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 स्टेप सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो, क्योंकि दिस फॉर्मूला यूजुअली इज नॉट गिवन इन द सिलेबस। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ढूंढ के ले आएंगे। ठीक है बेटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों अवेलेबल है, तो इंडिविजुअल वैल्यू को सॉल्व कर ले। यही नहीं, इस क्वेश्चन में आपको किसी का भी वैल्यू पूछ सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पता है तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू पूछ सकता है, कॉट थीटा का वैल्यू पूछ सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पूछ सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई ना कोई वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे हम ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं ना, अगर साइन थीटा का वैल्यू कुछ गिवन है 3/4, ऑल अदर टी रेशियोज कैन बी फाइंड आउट। ओके, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकते हैं, तो किसी का भी वैल्यू यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आगे मैं इसके नहीं बता रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, सिमिलर रिजल्ट है। तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेंगे। ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये h²/p² आ जाएगा, ये टेन का रेसिप्रोकल है तो b² आ जाएगा, एंड एलसीएम कम्स आउट टू बी p² ओनली। ये आएगा h² माइनस b², तो ये p² से बेटा कितना आएगा वैल्यू? 1 आएगा। नो बिग डील। अगेन बाकी सिमिलर आइडेंटिटी हमने लिख देते हैं बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1 है, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले लो तो क्या बन जाएगा सर? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोई आइडेंटिटी आप अलग से डिराइव कर रहे हो? नहीं सर, वही आइडेंटिटी का अल्टरनेटिव फॉर्म दे रहे हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारे आइडेंटिटी याद हो जाएगा। दूसरी बात हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से लिखना बेटा, कोसेक और कॉट एक जैसा दिखेगा, ज़्यादा लेटर दिख जाए, मैं जब लिख रहा हूँ ज़्यादा लेटर दिख जाए तो कोसेक है, कम लेटर दिखेगा तो कॉट है ना, कोई लॉजिक नहीं होता। ये अच्छे से लिख दे रहा हूँ बेटा, यह है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। टू सिमिलर आइडेंटिटी सर, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम इसको ऐसे भी समराइज कर सकते हैं, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए एप्लीकेबल है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ये 1 है तो आई कैन राइट इट एज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, मैं इसको अलग से फिर से लिखा, इम्प्लाइज कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाता है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं इसको उस साइड ले लूँ तो डिवाइड हो जाएगा, या तो इस साइड इसको ले लूँगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आई कैन राइट इट एज कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 ओपन में आई कैन राइट इट एज कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। रिमेंबर यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा गिवन है तो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होगा। और अगर मान लो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा गिवन है, आई कैन राइट इट एज कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। These are the similar formulas, say square theta minus tan square theta and cosec square theta minus cos square theta.